प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 2001 से लेकर 2018 तक पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का संग्रह। जो बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करें वो वीडियो को जरूर देखें। मैं इन सभी प्रश्नों को पार्ट में हल कराऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं भाग फर्स्ट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत ऑप्शन देखते हैं। वर्षा करती है, प्रदूषण करती है, ऑक्सीजन उत्पन्न करती है और पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती है, इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ जो सारे बच्चों को याद रखना है। क्या कि ओजोन परत का या ओजोन परत है उसको सुरक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। और आपको याद रखना है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो सबको याद रखना है O3। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको ये भी याद रखना है कि ओजोन परत में छेद होने का कारण क्या है, तो आप बताओगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो सारे बच्चों को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पक्षी जो उड़ नहीं सकती। ऑप्शन देखते हैं, मुर्गा, शुतुरमुर्ग, कौवा और चील। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, शुतुरमुर्ग। जो पक्षी है वो उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बासमती किस्म है। ऑप्शन देखते हैं, गेहूं की, चावल की, बांस की और नाशपाती की। तो ये बासमती किस्म है चावल की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चावल। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है। देखिए, बासमती के अलावा चावल की अन्य किस्म भी होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सारे बच्चे लिख लेना भाई। चावल की देखो, एक तो होती है बासमती, एक होती है सुवर्णदाना, एक होती है परमल और एक होती है जगन्नाथ। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक तो होती है बासमती, एक होती है सुवर्णदाना, एक होती है परमल और एक होती है जगन्नाथ। अगर मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं तो गेहूं की भी कुछ उन्नत किस्में होती है, वो आपको याद रखना है। क्या? एक होती है सोनालिका, कल्याण सोना, लोकवन। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सोनालिका, कल्याण सोना और लोकवन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सामान्य व्यक्ति की हृदय गति होती है। ऑप्शन देखते हैं, 72 धड़कन प्रति मिनट, 7 धड़कन प्रति मिनट, 50 धड़कन प्रति मिनट, 80 धड़कन प्रति मिनट। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि एक सामान्य व्यक्ति या स्वस्थ मनुष्य की या एक वयस्क मनुष्य की जो हृदय गति होती है वो 72 धड़कन प्रति मिनट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन की। जब आप खेलते हो, कूदते हो, व्यायाम करते हो, दौड़ करते हो तो आपकी हृदय गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, बुध, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। तो आपको याद रखना है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, नाइट्रोजन। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ। क्या आपको ये तो पता लग गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन होती है। अब इनका परसेंटेज भी आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होती है, 78% होती है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आपको ये भी याद रखना है कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होती है, 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन परत, कार्बन परत, ओजोन परत और सल्फर परत। तो प्यारे बच्चों, आपको सबको पता है कि ओजोन परत
सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओजोन परत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भूकंप मापी यंत्र है? ऑप्शन देखते हैं, अर्थमीटर, हाइड्रोमीटर, सीस्मोग्राफ और स्ट्रीमग्राफ। तो आपको याद रखना है कि सीस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी जिसे D2O भी कहा जाता है का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, मंदक, शीतलक, परिरक्षक और नियंत्रक। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी जिसे D2O भी कहा जाता है, इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है। एक मैं लाइन बोल रहा हूँ, उसको सब बच्चों को याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। तो ये अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जंग लगने से लोहे का भार। ऑप्शन देखते हैं, घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है न बढ़ता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डायनेमो का कार्य है। ऑप्शन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन। तो आपको याद रखना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ। आपको कुछ मुख्य ग्रीन हाउस गैसें भी याद रखनी है। सारे बच्चे आप इन प्रश्नों को साथ साथ में अपनी रफ कॉपी में भी लिख लेना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको बताऊँ, एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 भी कहा जाता है। एक होती है, आपको याद रखना है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक होती है, आपको याद रखना है, CH4 जिसे क्या बोलते हैं? मीथेन। एक होती है N2 जिसे क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। तो 4 ग्रीन हाउस गैसें आपको याद रखनी है। एक कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक मीथेन और एक नाइट्रस ऑक्साइड। ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आपको कुछ भी गैसों के नाम दे देगा और पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर आपको प्रश्न याद रहेगा तो आप आसानी से आंसर दे दोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन देखते हैं, विकर्ण के कारण, विसरण के कारण, प्रकीर्णन के कारण और परावर्तन के कारण। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि आकाश प्रकीर्णन या प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के कारण नीला दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण। अब आपको मैं एक धमाकेदार कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट तो नहीं है, ये बनाया हुआ कंसेप्ट है, लॉजिक है, जो आपको याद रखना है। क्या? कि कोई भी बड़ी वस्तु हो और प्राकृतिक हो। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बड़ी वस्तु हो और प्राकृतिक वस्तु, उसका कलर या रंग पूछे तो उसका आंसर क्या माना जाएगा? प्रकीर्णन। जैसे आपको पूछे कि बताइए आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो आप बताओगे प्रकीर्णन के कारण। आपको पूछेगा समुद्र का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आपको पूछेगा कि बताइए बादलों का सफ़ेद रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो ये भी प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ये अच्छा एक लॉजिक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम है। ऑप्शन देखते हैं, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, निशा अरोड़ा और CV रमन। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम राकेश शर्मा है और इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, MS स्वामीनाथन, APJ अब्दुल कलाम, वर्गीज कुरियन और नॉर्मन बोरलॉग। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? MS स्वामीनाथन। अब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। तो ये भी एक अच्छा पर्सन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन देखते हैं, चालन, संवहन, विकर्ण और ये सभी। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि सूर्य का ताप पृथ्वी तक विकर्ण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विकर्ण। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रावास्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टीरियोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। ऑप्शन देखते हैं, रोगाणुओं का नाश, रक्ताल्पता दूर करना, ऑक्सीजन का संवहन और रक्त को गाढ़ा करना। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि शरीर में हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न ऊतकों व कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन या ट्रांसपोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन का संवहन। तो आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन देखते हैं, लेज़र, माइक्रोवेव, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि टूटी हड्डियों की सही स्थिति एक्सरे से प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सरे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? ऑप्शन देखते हैं, बीज, छाल, जड़ और कच्चे फलों का दूध। तो इसका करेक्ट आंसर है कच्चे फलों का दूध, क्योंकि दूध के कई इंपॉर्टेंट औषधीय महत्व हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कच्चे फलों का दूध। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो मेरे अपलोड सभी वीडियो को देखें और साथ साथ में नोट्स भी बनाएं। साइंस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को मापन की इकाई है। ऑप्शन देखते हैं, डेसिबल, अल्ट्रासाउंड, हेडफोन और ईयरफोन। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसिबल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मिसाइल का नाम नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आर्यभट्ट। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि पृथ्वी, नाग और त्रिशूल ये तीनों मिसाइल का नाम है, जबकि आर्यभट्ट एक ग्रह का नाम है। अब आपको एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी याद रखना है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी क्या है? आर्यभट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी, नाग और त्रिशूल ये तीनों मिसाइल के नाम हैं, जबकि आर्यभट्ट एक ग्रह का नाम है। और अगर आपको यह प्रश्न भी पूछे कि बताइए भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, तभी इसका आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, कैलोरी और केल्विन। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में नापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देखते हैं, एनीमिया, मायोपिया, अस्थमा और डायबिटीज। तो आपको याद रखना है कि लोहे तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनीमिया। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूँ। क्या पर्सन ऐसे भी आ सकता है? बताइए, आयरन तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तभी कौन सा रोग माना जाएगा? एनीमिया। आपको ये भी याद रखना है कि एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। भाग फर्स्ट का लास्ट पर्सन है, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण होती है? ऑप्शन देखते हैं, 7, 5, 9 और 6। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि सूर्य की रोशनी 7 रंगों के प्रकाश का मिश्रण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 7।
प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और मुझे आशा है कि आप ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहेंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है कि भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा।